ओम साईं राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार फिर से एक लंबे अंतराल के बाद अनुभवों की श्रृंखला में एक नया अनुभव लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। यह अनुभव है दिल्ली के पास रहने वाली एक साईं भक्त का। इस अनुभव को सुनने के बाद एक बार फिर से मैं बाबा की लीलाओं, बाबा के चमत्कार और बाबा के अनुभवों पर विचार करने के लिए विवश हो गई। और निश्चित तौर पर यदि आप इस लीला की एक एक कड़ी सुनेंगे तो आपको भी अचंभा होगा कि कैसे बाबा अपने बच्चे की मदद साक्षात खुद आकर और कैसे एक एक कदम पर करते हैं और अपने बच्चे को इसका एहसास तक नहीं होने देते कि कैसे उनके बच्चे उनकी छत्र छाया में हर पल सुरक्षित हैं। तो अनुभव कुछ ऐसा है कि दीदी बताती हैं कि उनके जो ससुर हैं वो इस प्रकार के इंसान हैं कि वो सबकी मदद करना चाहते हैं किसी भी माध्यम से। तो उनके ससुर ने 1 साल पहले किसी को एक प्रॉपर्टी, अपने ही एक किसी रिलेटिव को एक प्रॉपर्टी दिलवाई अपने ही शहर में। उनको लगा कि वो प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटिंग है, बहुत प्रॉफिट देगी फ्यूचर में जाकर। तो जिनको उन्होंने वो रिलेटिव को प्रॉपर्टी दिलाई वो फ़ॉरेन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो उनके रिलेटिव ही हैं। तो उनको उन्होंने वो प्रॉपर्टी दिलाई और होता ऐसा है, जिन्होंने वो प्रॉपर्टी ली उन्होंने सब कुछ रिसर्च किया, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ किया, उस प्रॉपर्टी की रिसर्च किया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ चेक किया और वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि बहुत अच्छी डील है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर होता क्या है कि प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाती है, सब कुछ पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ स्मूथली हो जाता है। उसके बाद पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता कि कैसे, वो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे अचानक से कुछ कुछ लिंक और कुछ कुछ कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं और वो जो रिलेटिव जिनको प्रॉपर्टी दिलाई थी उनको ऐसा शक हो जाता है कि जो इनके ससुर हैं दीदी के, उनके ससुर ने इस पूरी जो भी प्रॉपर्टी की डील हुई है इसमें उनके साथ धोखा किया है, उन रिलेटिव के साथ धोखा किया है कि उन जो ज़मीन 10 लाख की थी उन्हें वो 20 लाख में दिलाई है और 10 लाख का कमीशन खुद खाया है। ऐसा उन्हें पता नहीं कहाँ से शक हो गया या उनकी नीयत ख़राब हो गई, उनके इंटेंशंस ख़राब हो गए। हालांकि दीदी बताती हैं कि जो उनके रिलेटिव हैं वो बहुत समय से, मतलब जो इनके ससुर हैं उनके बेटे समान लगते हैं। तो बचपन से लेकर और एक बहुत लंबी उम्र तक, विदेश जाने तक वो इनके घर पर ही रहकर पढ़े हैं सब कुछ। फिर भी इतना बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया और ये एलिगेशन बस यही ख़त्म नहीं हुआ। वो बताती हैं कि एलिगेशन इतना चला कि 2-3 महीने, 4 महीने तक फ़ोन पे धमकियां देना कि आप हमारे पैसे वापस करो, हमारी प्रॉपर्टी को बिकवा दो, हमें वापस पैसा चाहिए, नहीं तो हम ऐसा करेंगे, केस डालेंगे, ऐसा सब फ़ोन पे चलता रहा। और इनके ससुर बहुत अच्छे इंसान हैं और उन पर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए। पूरी सोसाइटी में एक एक को फ़ोन कर कर के बता रहे थे वो कि इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा खाया, कमीशन खाया, 10 लाख रुपए हमारे हड़प लिए, इस तरह से उनकी बदनामी कर रहे थे और एक के बाद एक ऐसा कर रहे थे कि उनके ससुर पर बहुत मेंटल प्रेशर बना रहे थे। ऐसे ऐसे वो बताती हैं, ऐसा ऐसा समय आया कि जब उनके ससुर ऐसे सोचते थे कि मुझे मुझे चले जाना चाहिए, कहीं भाग जाता हूँ, मैं जीवन ख़त्म कर लेता हूँ, ये विचार तक उनके मन में आया। क्योंकि उनको एक समाज का दबाव था। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था लेकिन समाज से वो डर रहे थे कि समाज क्या सोचेगा उनके बारे में, कि अपने बेटे समान के साथ उन्होंने ऐसा किया। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया था, पर होता है ना, जब आपके ऊपर एक गलत आरोप लगता है तो आप डर जाते हो, सहम जाते हो। तो ऐसा ही कुछ चलता रहा और सब कुछ होता रहा। फिर उसके बाद अचानक ये सब चरम सीमा पर पहुंच गया। वो रिलेटिव, उनकी वाइफ, उनके माँ बाप सब उन दीदी के घर आ गए और आकर उन्होंने वहाँ एक तरह से, होता है ना, एक धरना, एक प्रोटेस्ट जैसा कर दिया कि हम यहीं रहेंगे जब तक आप हमारे 10 लाख रुपए नहीं दे देते। सब कुछ करने की कोशिश की गई, सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश की गई, हर तरह से लोगों को बुलाकर, लोगों से समझवा कर, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे। सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया कि हिंसा भी होने लगी, वायलेंस, गाली गलौज होने लगा। जिन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उनकी वाइफ दीदी के ससुर को इतनी गाली और सब कुछ, मतलब बहुत कोसना, बहुत बहुत गंदा। वो बोलती हैं कि इतना बुरा समय था कि लगता नहीं था कि एक दिन अच्छे से कटेगा, इतना मेंटल प्रेशर आ रहा था उनकी फैमिली के ऊपर। और ऐसे करके समय गया और दिवाली तक, वो बोलती हैं लास्ट ईयर 2023 की दिवाली पर, दिवाली के शाम तक इतना ज़्यादा हाल ख़राब था, लड़ाई झगड़े,
थे, वो मारने की कोशिश करते थे इनको और ऐसे ऐसे टॉर्चर करते थे कि यदि आपने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो हम यहाँ पर मर जाएंगे और आपके अगेंस्ट सुसाइडल नोट लिख के जाएंगे। पुलिस को बुलाना, सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया और इनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दीदी फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं है, बहुत साउंड नहीं है। फिर भी अगर फाइनेंशियली साउंड भी है तो इतने बड़ा आरोप, 10 लाख का आरोप, वो कहाँ से कोई भी चुका पाएगा। तो उन्होंने फिर जब दिवाली की शाम हो गई और दिवाली वाले दिन उन लोगों ने ऐसे कसम खा ली थी कि कुछ भी होगा आपके घर में, जब हमारे घर में हम नहीं हैं तो आपके घर में भी हम एक दिया नहीं लगने देंगे और दिवाली सबसे बर्बाद करेंगे, ऐसी कर रही थी। तो दीदी ने बोला कि मेरे को तो बस बाबा पर भरोसा था, हर रोज़ सच्चरित्र का पाठ करती थी और बाबा को यही बोलती थी। फिर दिवाली वाले दिन बोला कि बाबा, दिवाली तो आपको बहुत प्रिय है और आपकी बच्ची के घर में दिया ना जले ऐसा तो आप देख नहीं सकते, आपको दिया तो जलाना ही होगा, आप जो चाहे करो, मैं सब कुछ आप पर समर्पित करती हूँ। तब कहीं से किसी ने उनके जो ससुर हैं उनको ऐसा प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया हर तरह से, क्योंकि मारने और मरने की धमकी दे रहे थे वो लोग, कर मतलब इस तरह से दिखा रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा। तो उनके ससुर ने एक प्रॉपर्टी है 10-12 लाख की, उसके पेपर्स, क्योंकि कैश तो इतना 12 लाख की प्रॉपर्टी के पेपर्स उनको पकड़ा दिए और एक ब्लैंक चेक भी उनको दे दिया कि कैसे भी करके ये हमारे घर से निकल जाएं और हमारे सुकून से हमारी दिवाली मने। उनको प्रेशर था अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी बहू का, अपने बेटे का, अपने पोता पोती का। तो उन्होंने कर दिया और सब कुछ बाबा पर समर्पित कर दिया, साईं बाबा पर समर्पित कर दिया, जो दीदी हैं उन्होंने। और उसके बाद शाम को दिवाली का दिया लगा, सब लोग बहुत स्ट्रेस में थे कि अब वो क्या होगा, ब्लैंक चेक लगेगा तो केस बनेगा और प्रॉपर्टी बेच लेंगे वो लोग, एक ही प्रॉपर्टी है वो भी निकल जाएगी से, सब कुछ बहुत स्ट्रेस में थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके महीने 2 महीने बीतते चले गए। उधर से धमकियों के फ़ोन आते थे, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम जो दीदी लोग थे वो अस्थिर नहीं हुए, हिले नहीं, बस बाबा पर भरोसा, आप लोगों को जो करना है करो, ऐसा बोल के उन्होंने छोड़ दिया। और धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ बोला, कुछ नहीं किया। ये सब समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे, कि इतना ज़्यादा करने वाले लोगों ने। उन्होंने फिर कुछ 6-8 महीने बाद उनके माँ पापा ने आकर प्रॉपर्टी के पेपर्स, ब्लैंक चेक, सब कुछ वापस किया और किसी को ये सब समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। तो अब इस कहानी में, इस बाबा की लीला में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, आप ये सुनिए। दीदी ने बताया कि वो जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, जिनके पेपर्स उन्होंने उन्हें दिए थे, उस प्रॉपर्टी पर दीदी के घर में एक बाबा की जो सबसे पहली मूर्ति थी वो खंडित हो गई थी। तो दीदी ने वहाँ जाकर ही बाबा की एक तरह से समाधि वहाँ बना दी थी। उस मूर्ति को उसी प्रॉपर्टी की मिट्टी में दफनाया था और जब भी वो वहाँ जाती हैं तो बाबा के नाम की अगरबत्ती वहाँ लगाती हैं। तो वो कहती हैं कि ये बात पहले कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या ऐसा हुआ, जो इतने ज़्यादा हिंसा के जोन में वो लोग थे, वो कैसे शांत हुए और कैसे वो प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं बेची, कैसे उन्होंने वो प्रॉपर्टी हमसे नहीं छीनी, हमें पेपर वापस किए। ये सब बाबा की लीला है। वो कहती है हम कुछ नहीं जानते आज भी कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन इस बार दिवाली पर जब 1 साल हो गया है सबको, तो वो कहती हैं कि अब हम 1 साल बाद बाबा की लीला समझ पाए कि वो ज़मीन तो बाबा जाने ही नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो ज़मीन तो बाबा की है और बाबा की ज़मीन कोई छीन ले, ऐसा हो नहीं सकता हमसे। तो दीदी कहती हैं कि जब बाबा, हमें पता भी नहीं चलता बाबा किस प्रकार से आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि बाबा चुप बैठे हैं, आप बाबा शांत हैं, लेकिन जब आप सब कुछ उन पर छोड़ देते हो ना, वो बोलती है उन्होंने सही में सब कुछ छोड़ दिया था। उनको दुख होता था, टेंशन होती थी, पर फिर भी ऐसा कभी उन्होंने हाथ पैर नहीं मारे, किसी को फ़ोन करके नहीं बोला, किसी को नहीं बताया, कोई केस नहीं लड़ा, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दिया बाबा पर कि बाबा जाना है तो जाएगा, आप रखना होगा तो आप रखोगे। और वो कहती हैं बाबा ने इतनी सुंदर लाज बचाई और 1 साल बाद उनके परिवार इस लिंक को समझ पाए कि वो ज़मीन कैसे जा सकती थी, वो तो स्वयं श्री साईनाथ की ज़मीन थी। तो यदि आपको इसी प्रकार की कोई भी लीला, बाबा से जुड़ी कोई भी अनुभव आप साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम साई राम।